और थकी हुई आंखें। अर्जुन के एक ऐसे शहर में रहता है जहां कभी रोशनी गुल नहीं होती है। रात को 2 बजे हैं, बाहर गलियों का शोर और अर्जुन की आंखों में जलन। वो अपने बड़े से अपार्टमेंट की खिड़की से बाहर देखता, पर उसे सिर्फ कंसर्ट और जुगल ही दिखता। लैपटॉप की नीली रोशनी और उसके चेहरे पर पड़ रही है। उसे याद आता है कि अपना बचपन, वो मीठी सी खुशबू, दादी माँ का आंचल और नींद जो बिन बुलाए आ जाती थी। वो अपना बैग पैक करता है और निकल पड़ता है उस पुराने गांव की तरफ जहां वक्त जैसे ढल गया है। गांव की दहलीज और हवेली का सन्नाटा, स्टेशन के गांव तक का सफ़र एक बैलगाड़ी पर होता है। रास्ते में पीपल के बड़े बड़े पेड़ हैं जो सरसराहट कर रहे हैं। हवेली के दरवाज़ों पर दादी माँ खड़ी हैं। उनके चेहरे पे झुर्रियाँ में एक अनोखा सुकून है। अर्जुन जैसे ही हवेली के आंगन में कदम रखता है, उसे महसूस होता है कि यहाँ का तापमान शहर के तापमान से कम है। दादी माँ उसे मिट्टी के घड़े का ठंडा पानी पिलाती है। अर्जुन अपना फ़ोन निकालता है, पर वहाँ नेटवर्क का एक डंडा भी नहीं दिखता है। पहले वो चिड़चिड़ाया, पर फिर उसे एक अजीब सी आज़ादी महसूस हुई। दादी माँ का जादू और शुद्ध दादी माँ चूल्हे पर मिट्टी के हांडी में सरसों का साग और मक्के की रोटी बनाती हैं। अर्जुन ने इतने सालों बाद लकड़ी की आग पर बना हुआ खाना खाया। खाना खाते ही उसके सर में एक हल्की सी गर्माहट फैल गई। दादी माँ ने कहा, लाला, शहर में तो मशीन, इसीलिए तू मशीन बन गया है। यहाँ मिट्टी खाएगा, मिट्टी का जुड़ा हुआ खाना, तो मिट्टी की तरह ही शांत हो जाएगा। रात को सोने से पहले दादी माँ ने अर्जुन को पैरों में उसके लोटा घिसकर तेल से मालिश की। ये दादी माँ का वो पुराना नुस्खा है जो खून की रफ्तार को शांत कर देता है। हवेली की छत पर तारों भरी रात। अर्जुन हवेली की खुली छत पर लेटा था, पर कोई सीलिंग नहीं थी, बस अनंत आकाश जिसमें तारे चमक रहे हैं, जैसे किसी ने काले पर्दे पर हरे बिखरे हुए हैं। दूर कहीं एक कुत्ता भौंकता है और फिर सन्नाटा छा जाता है। हवाएं ठंडी हैं और नीम के पेड़ की खुशबू अर्जुन के दिमाग को बिल्कुल ढीला कर छोड़ देती है। दादी माँ के एक पुराने और लोरी गुनगुना रही हैं। अर्जुन की पलकें अब भरी होने लगी हैं। उसे महसूस होता है कि उसका सर धीरे धीरे हल्का हो रहा है। गहरी और सुकून भरी नींद धीरे धीरे अर्जुन को नींदियों की कल और हवाओं की सरसराहट सुनाई देना बंद हो जाती है। वो ऐसी नींद में उतर जाता है जहां अपने सपने भी नहीं, कोई चिंता नहीं, बस एक घिरा नीला सुकून है। अगली सुबह जब वो उठता है तो उसकी आंखें ताज़ा हैं और चेहरे पे नई मुस्कान है और एक नई सुकून का राज का शुरुआत होती है। सो आई होप दोस्तों, हमारी आज कैसी लगी हमारी स्टोरी